तनोतना सदाशिवम। लंबे समय तक भीमयान को या फिर नवबौद्धों को लौंडा मानकर सनातनी समाज ने, सनातनी विद्वानों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन चूँकि जब हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि भाई सठ को अगर आप छूट देंगे तो वो सर से मोतना शुरू करेगा, तो जब नवबौद्धों पर, भीमयानियों पर सनातनी हथौड़ा चला तो वो बेचारे कलाम सूत्र की चादर ओढ़कर बैठ गए, क्योंकि भगवान बुद्ध को त्रिपिटकों के आधार पर भी सनातन धर्म बाह्य साबित ही नहीं किया जा सकता। अब बाबा साहब जो गलती कर गए उसको छुपाने के लिए भीमयानी लौंडे कहते हैं कि देखिए कलाम सूत्र को पढ़िए। कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है कि किसी के द्वारा अनुशंसित बात को नहीं मानना है, किसी पुस्तक को प्रमाण नहीं मानना है। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं, इसलिए सच नहीं मानना है। सच वही मानना है जो तुम्हारे अपने विवेक से समझ में तुम्हें आए। तो मैंने सोचा कि चलो आज कलाम सूत्र का भी विमर्श कर लेते हैं। वैसे एक बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि भाई कलाम सूत्र भी तो अंततः अंगुत्तर निकाय में ही लिखा है, तो अंगुत्तर निकाय में लिखी हुई सारी घटनाएं अमान्य हैं, तो कलाम सूत्र को भी क्यों माना जाए? इस बात का कोई उत्तर भीमयानी दे कि भाई जब अंगुत्तर निकाय की बाकी सारी बातें इसलिए अस्वीकृत हैं क्योंकि उसमें मनवादियों ने प्रक्षिप्तीकरण कर दिया, या फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि फिर वो चाहे त्रिपिटक ही हो, उन्हें नहीं मानना है। तो फिर कलाम सूत्र भी तो अंगुत्तर निकाय में ही लिखा है ना, तो कलाम सूत्र को प्रमाण क्यों मानना है? कलाम सूत्र का अध्ययन क्यों करना है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो चलो इन प्रश्नों का उत्तर तो पता नहीं कोई नवबौद्ध देगा कि नहीं देगा, पर दुर्जन तोष न्याय के आधार पर हम कलाम सूत्र का आज चिंतन कर ही लेते हैं। तो अंगुत्तर निकाय में ये 65वां सूत्र है, और जिस पुस्तक को मैं आधार बना रहा हूँ ये भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा हिंदी में अनुवादित है। सूत्र का आरंभ होता है कि भाई ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध कौशल जनपद में महान भिक्षुक संघ के साथ चारिका करते हुए जहाँ केशपुत्र नाम कालामों का निगम था वहाँ पहुँचे। तो केशपुत्रीय कालामों ने सुना कि शाक्य कुल से प्रभुजित शाक्य कुल श्रमण गौतम केशपुत्र पधारे हैं। उन भगवान गौतम का इस प्रकार से सुयश फैला हुआ है, वह भगवान पूज्य हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं। ऐसे अरहंतों का दर्शन करना अच्छा होता है। तो उस समय केशपुत्री कालाम जहाँ भगवान थे वहाँ गए, और एक और बैठे केशपुत्री कालामों ने भगवान से कहा, भंते कुछ श्रमण ब्राह्मण केशपुत्र आते हैं, वे अपने ही मत को प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, दूसरे के मत की निंदा करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसे पक्ष रहित करते हैं। भंते दूसरे भी कुछ श्रमण ब्राह्मण केशपुत्र आते हैं, वे भी अपने ही मत को प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, दूसरे के मत की निंदा करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसे पक्ष रहित करते हैं। भंते इससे हमारे मन में शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि इन श्रमणों में से किसने सच कहा, किसने झूठ कहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कालामों, संदेह करना ठीक है, तुम किसी बात को इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है। धर्म ग्रंथ के टिप्पणी के रूप में भदंत आनंद कौशल्यायन ने पिटक शब्द रखा है। अब सवाल ये पैदा होगा ना कि भाई भगवान बुद्ध जब उपदेश कर रहे थे तो पिटक लिखे जा चुके थे क्या? ये बड़ा प्रश्न होगा। चलो, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्याय सम्मत है। अब यहाँ पर देखिए, न्याय शब्द तो बुद्ध का है, अंगुत्तर निकाय का है, लेकिन शास्त्र शब्द उन्होंने टिप्पणी में रखकर
कोशिश की है कि भाई न्याय शब्द का अर्थ न्यायशास्त्र कर दिया जाए। अब न्यायशास्त्र जो है वो सनातनी परंपरा है, लेकिन यदि बुद्ध की दृष्टि से देखें तो न्याय शब्द का अर्थ होगा उचित अनुचित का जो परिणाम है। तो न्याय का मतलब यह है कि आप न्यायसम्मत बात को भी ना माने, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि आकार प्रकार सुंदर है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। हे कालामो, जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अकुशल हैं, ये बातें सदोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित हैं, इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है, तो हे कालामो तुम उन बातों को छोड़ दो। केंद्रीय बात इतनी है कि भाई भगवान बुद्ध ने कालामों से कहा कि सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मानना है कि भाई वो बहुत सारे लोग उसे मानते हैं, वो अनुश्रुत है, बहुत बार सुनी गई है और बहुत सारे लोग उसे मानते हैं, अथवा बहुत सारे लोग परंपरागत रूप से उस बात को स्वीकार करते चले आ रहे हैं, इसलिए ये बात ठीक ही होगी। सिर्फ इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है और किसी प्रकार कही ही नहीं गई। इसलिए मत स्वीकार करो कि धर्म ग्रंथों ने कहा है। मतलब ये कि जो बात अपने विवेक की कसौटी पर खरी ना उतरे उसे स्वीकार नहीं करना है। और ये सनातन सिद्धांत है कि आपका विवेक आपको कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाता, बशर्ते कि आप उसे मानते नहीं, और विवेक को ही प्रज्ञा कहा गया है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई कालामों को उन्होंने कुछ प्रश्न किए। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए होता है? तो कालामों ने कहा कि अहित के लिए होता है। मुझे लगता है कि आप भी कहेंगे हाँ भाई, लोभ पाप कर मूल, यह तो सनातन सिद्धांत है ही है। तो भगवान ने कहा कि कालामों, क्या मानते हो कि पुरुष के अंदर जो द्वेष उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए होता है? तो कालामों ने कहा कि भगवान अहित के लिए। मान्य बात है। क्रोधात बहुत समोहा, समोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृत भ्रष्टात बुद्धिनाशो, भूषणादात प्रणश्यति। तो भगवान बुद्ध ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या मानते हो कालामों कि पुरुष के अंदर जो मोह उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए होता है? कालामों ने कहा हित के लिए होता है। भगवान ने कहा कि जो मूढ़ हैं, जो मोह से अभिभूत हैं, जो असंयत हैं, वह प्राणी हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरों को भी वैसी ही प्रेरणा देता है जो कि दीर्घ काल तक उसके अहित और दुख का कारण होता है। तो कालामों, क्या मानते हो कि ये धर्म कुशल हैं या अकुशल हैं? कौन से धर्म? लोभ, द्वेष और मोह। अगर हम मन की 6 वृत्तियों की बात करेंगे तो लौंडे कह देंगे कि नहीं नहीं, वहाँ 6 की तो बात ही नहीं कही गई है, 3 की ही बात कही गई। चलो 3 रखो, लोभ, द्वेष और मोह। ये 3 धर्म जो हैं मनुष्य के, इनसे प्रेरित होकर जब भी कोई कार्य करता है तो वो स्वार्थ साधन के लिए ही करता है। या तो उसका स्वार्थ सिद्ध होता है या फिर उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। अब ये अंगुत्तर निकाय में लिखा नहीं है, ये मैं विमर्श कर रहा हूँ। तो लोभ, द्वेष और मोह से प्रेरित होकर जो किया जाता है उसके दो परिणाम होंगे। या तो उनसे सुख होगा, या जब वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो दुख होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि दरअसल वेदनाएं दोनों प्रकार की दुखदायी हैं, सुखा वेदना और दुखा वेदना। दुख तो तत्काल तकलीफ देता है और सुख थोड़े देर के लिए मन को आनंद देता है, और अगले ही क्षण वो दुख देना शुरू कर देता है। नए प्रकार से उसी सुख को पाने की अभिलाषा के चक्कर में, यही तृष्णा है। तो चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, वस्तुतः दुख ही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इस जगत में जो कुछ भी है सब दुख है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई काम कौन कहता है कौन नहीं कहता है ये प्रश्न नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो।
लोभ के वशीभूत होकर कर रहे हो, द्वेष के वशीभूत होकर कर रहे हो, या मोह के वशीभूत होकर कर रहे हो। अच्छा, मान लिया इसमें 4 बातें जो उन्होंने और कही कि भाई वो प्राणी हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है और दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देता है। तो जीव हत्या, चोरी करना, परस्त्री गमन करना और झूठ बोलना, तो सनातन धर्मशास्त्रों को तो छोड़ दीजिए। इस संसार में ऐसा कौन सा धर्मशास्त्र है, ऐसी कौन सी विधि व्यवस्था है जिसमें इन 5 कामों को श्रेष्ठ ठहराया गया हो? और तब बुद्ध ही लाइट ऑफ एशिया क्यों? क्या बाइबल कहती है कि भाई दूसरों की स्त्री के साथ व्यभिचार करना ठीक है? क्या गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि चोरी करना महान पुण्य का काम है? क्या पुराणों में यही कहा गया है कि भाई परस्त्री गमन करो, झूठ बोलो, और जो नहीं करते हैं उनको कम से कम प्रेरित करो? विश्व की किसी भी अवस्था में ये अधर्म ही कहे गए हैं। हाँ, बौद्ध मत में इसे अधर्म नहीं कहा गया। कम से कम परस्त्री गमन तो बौद्ध धर्म का केंद्रीय दर्शन है वज्रयानियों का, और उसका प्रसार खूब है। भूटान में, जापान में और चीन में तो उसका खुलकर प्रचार है। द्रुक्पा कुनले का इतिहास पढ़ लीजिए। भूटान, जापान और चीन में आज भी द्रुक्पा कुनले द्वारा आरंभ किया गया फैलस वर्शिप प्रचलित है, पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मानव लिंग की प्रतिकृति रखकर पूरे बड़े बड़े महोत्सव मनाए जाते हैं इन प्रदेशों में जहाँ बौद्धों की ही परंपरा है। ये जो नवबौद्ध लोग हैं कहते हैं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को जाना जाता है, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को पुरुष लिंग की उपासना के लिए जाना जाता है। तो चलो, ये तो एक बात हो गई कि भाई भगवान बुद्ध का जो केंद्रीय मतलब है कालाम सूत्र में कि भाई लोभ, मोह और द्वेष के वशीभूत होकर जो कुछ भी किया जाए वो सब अधर्म है। लेकिन भीमयानियों ने उसको कहा कि नहीं नहीं, ये उतनी ही बात नहीं है। बात इतनी है कि किसी पुस्तक को नहीं मानना। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोंडों से कि पैदा हुए थे, उसके बाद छोटा बड़ा पढ़ाने वाला कोई परंपरागत व्यक्ति ही रहा होगा। कक्षा 8 में भी कोई किताबें पढ़ी होगी। आज के 20 साल पहले, आज के 50 साल पहले, आज के 100 साल पहले जब तुम किसी बात के प्रमाण ढूंढने के लिए जाते हो तो कोई किताब पढ़ते हो या अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में पाली बोली जाती थी कि संस्कृत बोली जाती थी? तो भाई वहाँ पर किताब मान्य हो जाती है। अब देखिए, भगवान ने कालामों से पूछा कि तुम खुद बताओ कि जो अलोभ है अर्थात लोभ रहित भाव है वो दुख के लिए है या सुख के लिए है? तो कालामों ने कहा कि भाई लोभ रहित कार्य तो सुख के लिए है। तो उनका जो मोह रहित कार्य है बोले वो भी सुख से है। बोले द्वेष से रहित जो कार्य है बोले वो भी सुख के लिए है। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो फिर लोभ, मोह और द्वेष रहित होकर अपनी प्रज्ञा में स्थित रहकर तुम खुद निर्धारित करो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, दोष, लोभ और मोह से प्रेरित होकर जो भी काम करोगे उसका तो सदफल हो ही नहीं सकता। ये है कालाम सूत्र। कौन से कुशल धर्म, कौन से अकुशल धर्म? तो गंदी मनोभावना के साथ किया गया कोई भी कार्य अकुशल और स्वच्छ निर्मल भाव से किया गया कोई भी कार्य कुशल। तो जब स्वच्छ और निर्मल भाव से कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो जगत के हित के लिए होगा, मैत्री के भाव से परिपूर्ण होगा, प्रज्ञा के भाव से परिपूर्ण होगा, उसका कर्मांत भी सुखद होगा। कलाम सूत्र का जो विमर्श है वो इतना ही है। अब जो नवबौद्ध लोंडे हैं वो कहते हैं विनय पिटक तो 300-400 साल बाद लिखे गए। तो आनंद कौशल्यायन नशा वशा करते थे। जहाँ भगवान बुद्ध ने कहा है कि भाई कोई भी बात इसलिए नहीं माननी है क्योंकि वो न्याय सम्मत है, वहाँ पर न्याय शब्द के साथ उन्होंने ब्रैकेट में शास्त्र शब्द लिख दिया। भाई जब मूल पाली में शास्त्र शब्द नहीं लिखा है तो जो भदंत आनंद कौशल्यायन ने शास्त्र शब्द लगा दिया
क्या ये उनकी शुद्ध मनोवृत्ति है? क्या भीमयानियों का सारा प्रयास द्वेष से प्रेरित नहीं है? ब्राह्मण ने सब जगह कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणों ने ये कर दिया है, ब्राह्मणों ने वो कर दिया है, वो हमें झाड़ू बांध कर रखते थे, वो हमारे सर पे मैला ढोवाते थे। अरे भाई, ये जितनी भी बातें भगवान बुद्ध के नाम पर की जाती हैं, इनके पीछे मंशा क्या है? अपना उद्धार करने की। इससे उद्धार होगा तो टोटल लोभ, आरक्षण में, नौकरियों के लोभ के फंदे में दलित वर्ग को फंसा कर रखा जा रहा है। टोटल मोह, ये मानकर कि नहीं मतलब बाबा साहब ने जो कहा था वही ठीक है, ये जाने बिना कि बाबा साहब से कोई प्रश्न भी तो पूछ सकता है ना, लेकिन फिर भी बके जा रहे हैं। अब ये मोह में अभिभूतता है, मोह के कारण ही अविवेक पैदा होता है। और टोटल द्वेष पर आधारित भीमयान कि अगर ब्राह्मण समाप्त हो जाएं संसार से तो इस संसार में सब शांति हो जाएगी। सारे गंदे मनोभाव। और वो कहते हैं कि कालाम सूत्र का अध्ययन करो। कहते कब हैं? जब ये पूछा जाता है कि भाई भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को स्वतंत्रता कहाँ दी। जब पूछा जाता है कि भाई भगवान बुद्ध अवतार थे कि नहीं थे। जब पूछा जाता है भगवान बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म है कि सनातन धर्म है कि सद्धर्म है। तो जब इस तरह का चबका चलता है तो उन्हें इस कालाम सूत्र की याद आ जाती है। लो, अब हमने कालाम सूत्र की भी बात की। जरा कालाम सूत्र के संदर्भों में इन प्रश्नों के उत्तर यदि कोई पढ़ा लिखा भीमयानी हो तो वो जरूर दे कि भाई जो भीमयान की नींव है, क्या वो नींव द्वेष पर ही नहीं रखी गई? क्या वो आज तक सिर्फ गालियां ही नहीं देते रहे? अरे भाई, नशा करना छोड़ दो। इन नशे से ना तुम्हारा भला होगा ना समाज का भला होगा। अब तुम कह दोगे ना मैं भांग खाता हूँ, नहीं, तो बाबा साहब का नशा चढ़ गया है। और उन्मत्त तो उन्मत्त ही होता है। ये जरूरी थोड़ा है कि कोई दारू पीकर उन्मत्त होगा। तुम विचार से उन्मत्त हो, तुम जानते नहीं हो तुम क्या बकते हो। तो कालाम सूत्र का जो अर्थ है वो है मन से ईर्ष्या, द्वेष और लोभ की भावना को निकाल कर फिर जीवन जीना। यही जीवन के विकास का एकमात्र राजमार्ग है, ऐसा कहा है भगवान बुद्ध ने। यदि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है तो ये कालाम सूत्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। टीवी की डिबेट में और सोशल मीडिया पर कमेंट कर देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आ जाने वाला। जीवन में बदलाव तभी आएगा जब जीवन को निष्ठा के साथ, प्रज्ञा के साथ जियोगे। और इसलिए भगवान बुद्ध ने वही कहा है जो भगवान बुद्ध से सैकड़ों साल पहले गीता ने कह डाला था, तनोतना सदाशिवम।